नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नुरानिया आज आपको भारत पशुधन ऐप में पीडी व काफ बॉन्ड की एंट्री करने के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर कोई साथी भारत पशुधन ऐप कंप्यूटर में चलाना चाहता है, उसका वेब वर्जन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूं। जो ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने आईडी पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। जो ही आप लॉगिन करेंगे सेम आईडी पासवर्ड है इसमें, आपको सामने भारत पशुधन के वेब वर्जन का इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग के सेम ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। आप जो एंड्रॉयड ऐप में काम कर रहे हैं वही काम आप लैपटॉप पे इस साइट पे क्लिक कर लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आगे व्यू एनिमल हिस्ट्री का ऑप्शन क्या है, एनिमल ब्रीडिंग में पीडी व काफ बॉन्ड की एंट्री कैसे की जाती है, मिसलेनियस में यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट और एनिमल स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें भारत पशुधन ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करना है। उसके बाद सबसे पहले हम व्यू एनिमल हिस्ट्री का जो डैशबोर्ड पे भारत पशुधन ऐप में ऑप्शन आया हुआ है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करें। तो व्यू एनिमल हिस्ट्री में हम अगर हमारी आईडी पे वो पशु रजिस्टर्ड है या किसी अन्य एरिया का है उसके बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहले वो टैग नंबर लगाएं, उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एनिमल की जो भी उसमें आप ऑल सर्विसेज में तो आप सारा ऑप्शन देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जैसे एआई की एंट्री आपको उसको देखनी है, कब कब उसकी एआई की एंट्री हुई है, तो एनिमल ब्रीडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। एनिमल ब्रीडिंग के बाद एनिमल हेल्थ भी आप इसमें चेक करेंगे तो वैक्सीनेशन का ऑप्शन आ जाएगा, वैक्सीनेशन की डिटेल शो करेगा। इसमें टाइम पीरियड भी आप कितने टाइम से कितने टाइम की आप इसकी स्टेटस रिपोर्ट, व्यू हिस्ट्री, एनिमल हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो सब आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ में जाएंगे तो आपको इसका वैक्सीनेशन कब कब हुआ है, कब उसकी एंट्री हुई है, वो सब आपके सामने आ जाएगी। तो व्यू एनिमल हिस्ट्री का ऑप्शन एक नया ऑप्शन है। उसके बाद आप जिस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं, अगर आप नेप 4 की ए की कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट है वो सही सेलेक्ट कर लें, एनएडीसीपी की कर रहे हैं तो एनएडीसीपी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बात करेंगे मिसलेनियस में यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट का जो ऑप्शन है, उसमें यूज़र एक्टिविटी में आपने जो भी काम किया है वो आपके सामने शो करेगा। डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर आपने जो भी काम किया उसकी पीडीएफ आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एनिमल स्टेटस रिपोर्ट मिसलेनियस में जो ऑप्शन है वो सेम एज व्यू एनिमल हिस्ट्री की तरह ही काम करता है। इसमें आप किसी भी एरिया का टैग या किसी भी पशु का टैग लगाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट जैसा व्यू एनिमल हिस्ट्री में जनरेट हो रही थी वैसे जनरेट हो जाएगी। अब इस वीडियो में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पीडी की एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। एनिमल ब्रीडिंग में पीडी पे जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने टैग नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। उस पशु का, जिस पशु के आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस एंटर करनी है उसका टैग नंबर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिपोर्ट में को देखने के बाद आप ऐड पीडी का ऑप्शन है उस पर जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने उस एनिमल की डिटेल ओपन हो जाएंगी, जिसमें आप लेटेस्ट ब्रीडिंग हिस्ट्री में जाकर उसकी एआई की डेट, किस तरीके का सीमन उसको लगाया हुआ है, ये आप उसमें लेटेस्ट ब्रीडिंग हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हैं। ये पीडी की एंट्री करने से पहले ज़रूर देखें। उसके बाद पीडी की एंट्री करने के लिए हमें डाटा एंट्री डेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगी। जो पीडी की डेट है वो एंटर कर दें, पीडी का रिजल्ट क्या है वो एंटर कर दें, सर्विस एआई कौन सी टाइप की है वो एंटर कर आप रिव्यू एंड सबमिट पे जो ही करेंगे तो आपने जो डाटा एंट्री अभी किए हैं पीडी के अंदर वो आपके सामने रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। वो एक बार चेक कर आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी पीडी की एंट्री वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब ये पीडी इंटर हुई है या नहीं हुई है, या इसमें अगर आपको कोई एडिट करना है उसके लिए आप सेम पीडी के ऑप्शन पे जाके टैग नंबर लगाएंगे। टैग नंबर लगा के उसकी लेटेस्ट ब्रीडिंग हिस्ट्री जो ही आप देखेंगे आपके सामने पीडी की डेट और उसका स्टेटस क्या है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगा। और नीचे आपको एडिट पीडी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का पेज ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आप पीडी की डेट और डाटा एंट्री डेट अभी फ़िलहाल चेंज नहीं कर सकते हैं। पीडी का रिजल्ट आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एडिट का फॉर्म है, तो दो चीज़ें आप इसमें अभी हाल फिलहाल चेंज कर सकते हैं। वो हमने इसमें चेंज करनी है तो कर दी। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट कर देंगे, आपके सामने नया भरा हुआ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का फॉर्म आ जाएगा और सबमिट हो जाएगा। अब बात करेंगे काविंग की एंट्री के बारे में। काविंग की एंट्री करने के लिए हम पशु का टैग नंबर से आप डिटेल देख सकते हैं, पशु के नाम से पशु ओनर के नेम से देख सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर से आप किसी भी तरीके की डिटेल इसमें लगा सकते हैं। अब इस टैग नंबर की हमने डिटेल लगाई, उसके एरो के सामने टिक किया और उसकी व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करेंगे हमारे सामने उसकी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद ऐड काविंग के ऑप्शन पे क्लिक कर एनिमल की डिटेल देख सकते हैं। एनिमल की डिटेल में आपको प्रेगनेंसी का स्टेटस दिखाएगा, गेस्टेशन डेज कितने हुए हैं उसकी वो दिखाएगा। लेटेस्ट ब्रीडिंग हिस्ट्री में जाके आप
उसकी एआई की डेट देख सकते हैं, पीडी की डेट सकते हैं, और पीडी का क्या स्टेटस है, प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड है, ये सब चीज़ें आप जो लेटेस्ट ब्रीडिंग हिस्ट्री है उसके ऑप्शन पे आप जाके देख सकते हैं। ये चीज़ें आप एक बार एंट्री करने से पहले ज़रूर चेक करें। उसके बाद हम काविंग की डिटेल भरेंगे। काविंग में 2 ऑप्शन आएंगे। पहला काविंग डिटेल हम भर रहे हैं, काविंग की डेट है वो भर देंगे, काविंग सक्सेसफुल काविंग और नंबर ऑफ काव कितने हैं, काविंग ईज क्या है, नॉर्मल है, हैवी पुल है, वो सब आप जो आपका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एंटर कर सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो अभी हमने काविंग डिटेल भर दी। अब हम भरेंगे काफ की डिटेल। काफ की डिटेल में काफ 1 अगर सिंगल है तो 1 आएगा काफ, अदरवाइज काफ 2 के ऑप्शन आएंगे। उसके सामने एडिट का ऑप्शन जो आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपके सामने काविंग काफ की डिटेल भरने का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टैग नंबर भरना है, उसका सेक्स भरना है, एनिमल की जो काफ है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जेनेटिक डिफेक्ट अगर उसमें अंदर कोई है तो वो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ नो रहने दें उसको। अब अगर आपने उस पर काफ को टैग नहीं किया है तो उसमें उसका रीज़न पूछेगा कि काफ डाइड बिफोर ये टैगिंग, या ओनर ने रिफ्यूज़ कर दिया, काफ बीमार है, या अभी अपन बहुत जल्दी टैग लगा रहे हैं। तो आप इसका जो भी ऑप्शन अप्लीकेबल होगा वो आप अगर उस टाइम अगर आप उसको टैगिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन सेलेक्ट करते हुए नो कर देंगे उसको। सेक्स अपन ने पहले भर ही दिया, लेंथ, वेट ये सब भी आप भर सकते हैं अगर आपको पता है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद टैग लगी हुई फ़ोटो या जो भी काफ की फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। वही लाइव कैमरा का ऑप्शन आएगा, वो फ़ोटो हमने अपलोड कर दी। अब सारी डिटेल हमने भर दी काफ डिटेल के फॉर्म में। उसके सामने काफ 1 के सामने जो सेव लगा है उस पर क्लिक कर उसके बाद रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जो ही करेंगे, काविंग की डिटेल हमने जो भरी है उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। एक बार पूरी डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे क्या काविंग की डेट भरी है, काविंग का क्या रिजल्ट था, मेल फीमेल, टैगिंग का नो ऑप्शन किया तो नो इसमें आ रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हमने काविंग की डिटेल चेक कर ली, इसको हम सबमिट करेंगे तो काविंग की डिटेल हमारी विदाउट टैग लगे हुए काफ की डिटेल सेव हो जाएंगी, जिसमें हमारे को टेम्परेरी आईडी जनरेट होगी जो एक तरीके से टेम्परेरी टैग नंबर है। इस काफ की 90 दिन के अंतर्गत हमारे को टैगिंग करनी होगी और उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदरवाइज़ वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। टेम्परेरी काफ आईडी आप या तो जनरेट लिख लें कहीं पे या उसका स्क्रीनशॉट सेम टाइम आप ले लें। इस टेम्परेरी काफ जो आईडी है उसी से आप जो जब उस काफ को 90 दिन के अंतर्गत आप टैग लगाएंगे उसकी एंट्री के लिए ये टैग चेंज का ऑप्शन हमारे को लगाना होगा। यहाँ पे हमारे को जो टेम्परेरी आईडी थी काफ की वो लगानी होगी। वो लगाने के बाद उसकी काफ की जो एंट्री करी थी उसकी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी और ये टैग चेंज का ऑप्शन हमारे को क्लिक करना है। टैग की डेट हमारे को लगानी है और उसमें जो नया टैग का रीज़न है वो टेम्परेरी आईडी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर, जो हमने पहले जब काविंग की एंट्री करी थी उस टाइम अगर उसको टैग नहीं लगाया था उसकी टैगिंग की एंट्री इस तरीके से की जानी है और उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर काविंग की डिटेल में भी किसी को एडिट करना हो, काविंग के ऑप्शन पे जाएं, वो टैग नंबर लगाएं जिसकी काविंग की एंट्री हमने कर दी पहले, उसमें अगर कुछ एडिट करना हो वो चीज़ आप सिलेक्ट करें, उसकी भी हिस्ट्री देखें और एडिट काविंग का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें आप इसमें एडिट में भर सकते हैं। जैसे आपका इसमें आप काविंग की सर्विस टाइप या काविंग की जो ईज है वही भर पाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको काफ की डिटेल में भी आपको कुछ चीज़ें ही आप जैसे उसमें सेक्स आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, तो पीडी में भी कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, काविंग में भी इसी तरीके से काविंग की डिटेल में भी आप कुछ चीज़ें आप चेंज करते हुए आपने जो काविंग की डिटेल एडिट करी हैं उसको आप रिव्यू एंड नेक्स्ट करने से पहले काफ 1 के सामने जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर उसके बाद रिव्यू एंड नेक्स्ट पे करेंगे। जैसा मैंने उसमें किया था उसी वैसा ही इसमें करना होगा। पहले काफ की डिटेल सेव करेंगे उसके बाद रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नई डिटेल के साथ हमारी काविंग की डिटेल सबमिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से साथियों आज के इस वीडियो में हमने व्यू एनिमल हिस्ट्री, पीडी की एंट्री देखना, मिसलेनियस में 2 ऑप्शन विजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट, एनिमल स्टेटस रिपोर्ट देखना और काविंग की एंट्री कैसे की जाती है इन सब के बारे में जानना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।